तो ये नाम पे दे। आज इस बासी मिठाइयों की दुकान पर इंटरनेशनल वकील आए हैं। एक्सक्यूज मी हलवाई, तुझी से कह रहे हैं भाई। अरे ये भिखारी है या बेरुपिया? सिपाही जी महाराज, मुझे तो ये भिखारी उसी चोर का आदमी लगता है। अरे पहले कभी नहीं आया इस बाजार में, इसे ही पकड़ लो, छेड़ाछाड़ी के इल्जाम है। बर्बाद हो गया, चोर मुझे कंगाल कर गया, 1942 का बंगाल कर गया। अरे बेटा, देने वाला दादा राम, सबको सन्मति दे भगवान। अबे 10 नंबर की प्रीति, अबे चुप हो जा कभी। अरे चुप कैसे हो जाए? भिक्षा दो तो यहाँ से जाए। हम कोई ऐसे वैसे सड़क छाप भिखारी नहीं है। 1 साल का एडवांस डिप्लोमा इन बेगरिएटिंग कोर्स करके भीख मांग रहे हैं। जैसे डॉक्टर और वकीलों का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे हम भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं। क्या समझे? अरे सिपाही जी महाराज, इस भिखारी का खुजली है या खाज? अरे कभी पैसे मांगे कभी अनाज। भीख मांगना है अपराध, इसलिए मारो इसको लात। भीख मांगना है अपराध? अरे भीख मांगना अपराध उनके लिए है जो अनक्वालिफाइड है। हम तो हाईली एजुकेटेड और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। जानते हो ना दानो, हमारा कोर्स अमेरिका के होनोलुलु चुक चूनिया यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है और हम प्रोफेशनली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर भी हैं। क्या समझे? अब मैं इसकी बात से सहमत हूँ। इतने क्वालिफाइड भिखारी पर कोई कानून लागू नहीं होता। तेरा छोकरा दिन भर आवारा घूमता रहता है, देसी पौवा पी के झूमता रहता है, उसे भी ये वाला इंपोर्टेड कोर्स करा दे प्यारे, हो जाएंगे हमारे प्यारे। अबे इतनी देर से मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। इस भिखारी से मेरा मतलब है इन क्वालिफाइड भिखारी जी से इस कोर्स की पूरी जानकारी लूं। ये लो 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 लो, हमारा विजिटिंग कार्ड है। इसमें हमारे 3 लैंडलाइन, 2 मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट वगैरह सब कुछ है। जब भी हमसे मिलना हो या हमसे बात करनी हो, हमारी सेक्रेटरी को फोन कर देना, वो तुम्हें हमारी सारी फीस वगैरह सब बता देंगी। ओके? ठीक है सर, हम समझ गए। इस कार्ड के लिए आपका थैंक यू। अरे नो प्रॉब्लम, इट इज ऑल राइट। अरे भाड़ में जाए ऑल राइट। यहाँ दिन दहाड़े चोरी हो गई और बल्कि डकैती बढ़ गई और आप तीनों हैं कि हंस हंस कर कह रहे हैं इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। बेटा शट। देने वाला दाता राम, सबको सन्मति दे भगवान। अरे मेरे बाप चुप हो जा, नहीं तो 4 दिन का बासी लड्डू घुमा के ऐसा मारूंगा कि फिर नोट हो जाएगा, फटकर विक्टोरिया का नोट हो जाएगा। चल निकल ले यहाँ से पतली गली। अबे यहाँ नहीं आते किसी की दाल गली। देख, चाहे जाना पड़े मुझे जेल, तुझे बना दूंगा तूफान मेल। अरे मैन, कूल डाउन, कूल डाउन। काहे वायलेंस की बात निकालता हमने मुझे? कोई बुरी बात क्या है तुमसे? हमें हमारी भीख दे दो, हम यहाँ से चला जाएगा। इट इज सो सिंपल। अबे हम नकद दिखाई देते हैं, सैंपल की नहीं भागते। अरे हम सैंपल नहीं बोला, हम बोला सिंपल। इट इज सो सिंपल। अबे तू जाता है कि नहीं आता? भाई तेरी ऐसी की तैसी। हाँ ये लीजिए अरे ये 10 रुपए। अरे ये लीजिए सर 10 रुपए। ये बेचारा हलवाई आज आपको कहाँ से भीख दे सकता है? ये तो आज आप ही भिखारी हो गया है। हाँ तो सर मैं आपसे उस दिन आकर मिलूं? सड़क पर अपॉइंटमेंट मांगता है नॉटी बॉय। संसार में कैसा है अंधेर, चोर पकड़ने में लगी जा रही है देर, काम नहीं आ रहे हैं लोग लुगाई, बेकार घूम रहे हैं सब सिपाही, सुन नहीं रहा है कोई मेरी बात, इसलिए तू ही आके लगा इन्हें करारी ला। सरकारी अधिकारियों पे लांछन लगाने के जुर्म में अंदर हो जाएगा। आए दिन दुनिया में चोरी डकैती तो होती है, पर क्या दुनिया ऐसी होती है? चोरी होनी थी सो हो गई, अब चिल्लाने से तो चोर हाथ नहीं आएगा। अरे चोर हमसे बचकर कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल अवश्य पकड़ा जाएगा। फिर इतनी खाएगा लात कि अपनी करनी को पछताएगा। अरे इसीलिए तो कहता हूँ कोई जुगत लगाओ, अक्कल दौड़ाओ और जाओ चोर को पकड़ लाओ, फिर 2-4 क्या, अरे लड्डू का पूरा थाली खा जाओ यार। अच्छा चलो चोर का हुलिया बताओ, कितना माल लेकर हुआ चंपत, इसकी पूरी तफसील समझाओ। अरे शक्ल सूरत से बिल्कुल सीधा साधा था, लगता नहीं था कि चोरी पर आमादा था। अबे ऐसा तो नहीं, वो भी कोई क्वालिफाइड चोर था। शायद वो नास्तिक था और हाँ पक्का हनुमान विरोधी था। क्या कहा? हनुमान विरोधी था? ऐसा है तो बजरंग बली से निपट गए। अरे महाराज कोई तो हल निकाले, बजरंग बली पर हर बात ना टाले। अरे पहले थाने जाओ, थाने जाके रकम लिखाओ। जो गया है मार जगत जी को सुनाओ।
अरे दुकान से उठ जाऊं, दरोगा जी को हाल सुनाऊं? अरे वो भी बजरंगी है, तुम्हारी तरह हनुमान भगत है। अरे चोर ने गल्ला साफ किया तो इन्होंने लड्डू। बजरंगबली, अगर तुम चोर को पकड़वा दो और मेरे पैसे मुझे लौटा दो तो पूरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुम्हारी कसम। अरे मर्दूलाल, अब तो जाके थाने में रपट लिखा दे। अबे दुकान किसके भरोसे छोड़ दूं? उसके लिए मैं हूँ ना। अरे वारे पहलवान, अब तू भी बनने लगा शाहरुख खान। बता के आना चाहिए था ना। उस्ताद हम ही तो दे। वाह बेटा, बाजार में बड़ी मस्ती मार रहा। हाँ उस्ताद, करते रहते ही बस। अरे बेटा, नैन मटक्के करा लो। क्या सब तुमसे तो सीखा है। अरे वाह प्रभु वाह, क्या जीवन दिया और कैसी जीविका। आज सुबह दे दिया छप्पर फाड़ के, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि ना तो बाजार में घूम सकते हैं ना ही मस्ती में झूम सकते हैं। अब देखो ना प्रभु, उस कंजूस हलवाई का धन पड़ा पड़ा सड़ रहा था, इसीलिए तो हमने ठिकाने लगा दिया। अरे तुम्हारी कसम, पूरे 26,924 रुपए 12 आने हाथ आए। अरे ऐसे ही एक दो हलवाई हर महीने दिलवा दिया करो, तुम्हारा क्या जाएगा। कोई आ रहा देख। हाँ उस्ताद, एक आदमी है। हाँ उस्ताद, एक आदमी अकेला। उसके हाथ में एक थैला। आदमी अकेला, हाथ में है थैला। आने दो, उससे भी निपट लेते हैं। जंगल में अकेले चलने का टिकट लेते हैं। मर गया रे। अरे कैसा दर्द है, पाँव ही नहीं उठता। अरे कौन हो भाई, क्यों ऐसे रोते चिल्लाते अरे हो? वाह प्रभु वाह, तुमने तो मेरी सुनी ली। ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं ही इंसान का रूप धारण कर कर आ गए। अरे मुझे तो लगा था कि अरे भले मानस, कुछ मुंह से नहीं बोलोगे, तुम्हें हुआ क्या है? अरे भैया, अच्छा भला जा रहा था कि गड्ढे में पड़ गया पाँव। अब कैसे जाऊं मैं अपने गांव। मोह चाहिए बहुत भारी और दिखती नहीं कोई सवारी। नाम से लगता है रवि हो, क्या मेरी भांति कोई कवि हो? भाई अजीब धोखा है, घर जाने से किसने रोका है? अरे भैया, पाँव में आई है ऐसी मौत के चलने की बात में नहीं सकता सोच। शायद पाँव की नस चढ़ गई है, अब चलना मेरे बस का नहीं है। रे भैया, समझ में कुछ नहीं आता है, दर्द से दम निकला जाता है। भैया इतनी सी बात, चलो सीधी करो अपनी लात, अभी पल भर में ठीक होगा पाँव और चल कर जाओगे तुम अपने गाँव। अरे वाह देवी वाह, तुम तो बहुत गुड़ी हो। सांसारी हो या संत मुनि हो। अच्छा अब करने दो हमको अपना काम, पाँव को थोड़ा ढीला करो, दो उसे आराम। कहाँ है दर्द ये बतलाओ, वो बेमतलब मत चिल्लाओ। अरे बहुत है दर्द, हाथ ना लगाना। अब प्रभु, अब तो अच्छा है मेरा मर जाना। बहुत माल है पोटली में। अब अरे भैया तुमसे कहा ना, फिक्र की नहीं है कोई बात, अभी पल भर में ठीक कर देता हूँ। अरे मर गया मेरे भाई, तू आदमी है के कसाई। अजब आदमी हो। अरे काहे चिल्ला रहे हो, जरा सी मुझे घबरा रहे हो। अब बताओ। अरे अजनबी, तुमको राम राम, मुझे तो आने लगा राम। अरे जादू है तुम्हारे हाथ में, दर्द कम हो गया मेरी लात में। वैसे तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो? हमारा नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, उत्तम, अति उत्तम, बल्कि सर्वोत्तम। अरे भैया, भतीजी का होने वाला है लगन, उसी के लिए लेने गए थे कंगन। रात की बेला, जंगल में आदमी अकेला, अपने गांव संभल कर जाना, चोर चक्कों का है जमाना। अरे भैया, इस इलाके में चोर और चक्के कहाँ, वो सब तो शहरों में बसते हैं। अरे सुना नहीं, आज शहर में मृतलाल हलवाई को दिन दहाड़े लूट लिया और सबके सामने फूट लिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ, होशियार, खबरदार, मैं ही हूँ चोरों का सरदार। खबरदार। छोड़
अगर जरा भी है जानकारी तो ध्यान से सुन बात हमारी। जिधर से आया है उधर ही को लगाने दौड़। चलो अरे मेरे साथ ऐसा अन्याय मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे यार दिन दहाड़े मैंने ही हलवाई को पछाड़ा तो है। तुम ही हो वो चोर जिसे पुलिस ढूंढ रही है चारों ओर। क्यों करता है बोल? तू जानता नहीं मैं ही वीरप्पन का भाई हूँ। अबे बहुत बड़ा कसाई हूँ। चल भाग। सुन, अगर पीछे मुड़कर देखा तो तमंचे से वार कर दूंगा। गोली तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। अबे पुरुषोत्तम हम नहीं कहते किसी पर है। चल भाग। उस्ताद देखो कैसे भागते चले आ रहे थे। उस्ताद देखो गया आ गया। चलो 2 कंगन और थोड़ी नकदी हाथ लगी। आज बड़ी बात बनी। सुबह सुबह इमरती लाल हलवाई और शाम को पुरुषोत्तम भाई। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, अगर मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। कुछ भाई मर गया रे। भाई तुझे क्या परेशानी है? जंगल में गाना गाना एकदम नादानी है। यहाँ क्यों बैठा है? क्या तेरी कहानी है? अरे ये हमें देखकर भी खड़ा नहीं हुआ। ये कैसी मनमानी है? चल खड़ा हो जा। अरे महाराज खड़े होने में है संकोच, पाँव में आ गई है भारी मोच। अरे अभी जाना है मुझे अपने गाँव पर उठ नहीं रहा है पाँव। अबे तो कि रात में जंगल में यही अकेला पड़ा रहेगा? अरे महाराज अब आप दोनों आ गए हैं ना, आप ही पहरेदारी कर देना। अब चिंता कैसी? अबे चुप, तेरी ऐसी कम तैसी। हम निकले हैं चोर की तलाश में। अच्छा ईमानदारी से एक बात बता, तुझे है किसी चोर का आता पता? अरे महाराज मैं तो जमीन पर पड़ा हूँ चित, चोर और सिपाही से अपरिचित। हमसे घुमा फिरा के बात ना कर। बता तूने किसी चोर को यहाँ आते जाते देखा है? अरे महाराज हम क्या बताएं आपको, खरी खरी आप तो आते ही करने लगे मस्करी। अगर चोर हमारे सामने से निकल जाए और हमें ना बताए तो हम जान कैसे पाएंगे? और वैसे भी हमें क्या पता आप भी कोई सिपाही हो या सिपाही की वर्दी में कोई चोर या आतंकवादी। महाराज बस समझ गया। क्या समझ गया? अरे यही महाराज क्या आप ही असली सिपाही है? बिल्कुल 16 आने असली। इतनी जल्दी कैसे जान गया? बस एक लादर पहचान गया। अरे महाराज हमें हमारे सियानों ने बताया है, अच्छी तरह समझाया है कि जो बेमतलब घूसा लात करे और जब तब अबे तबे से बात करे अब बहुत सच्चा सिपाही। हम कौन है? बात अब तेरे समझ में आई? आई महाराज आई, 16 आने आई। यकीन दिल को आता रहा, रत्ती भर जो सुबहता जाता रहा। महाराज आपकी लात तो जादुई असर रखती है। 1 लाख और कैसा चलाया चक्कर? तू आदमी है घनचक्कर? अबे बेफिजूल की लात खाने पे क्यों चलाए? आदमी है या बुलबुला है? अरे महाराज पाँव में आई थी ऐसी मौत के चलने की बात मैं नहीं सकता था सोच, पर आपने दिल से मारी ऐसी लात क्या बन गई बिगड़ी बात। इसीलिए 1 लाख फ्यूचर की मौत के वास्ते एडवांस में महाराज आप भी कहिए ना प्लीज महाराज। ये मुझे पढ़ा लिखा मालूम हो गया है, इसे लात नहीं मारनी चाहिए थी। सारी बोल दे सारी। सारी। अच्छा भाई साहब आप कौन है और क्या काम करते हैं? जी मैं चोर हूँ। क्या करता हूँ? क्या क्या कहा? चोर चोरी करता है? मस्करी कर रहे हैं। आ गए ना चक्कर में महाराज जी, मस्करी भी है मेरा काम। बेटे बड़े बड़े हमें मानते हैं, सच कैसे उगलवाया जाता है हम सब जानते हैं। मतलब समझ गया हमारी बात का असर देख चुका है। अरे महाराज दोनों जन मिलके मस्करी कर